एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 अनवर्ड्स आगे के सभी क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे डायरेक्ट आते हैं। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE is similar to CFB। कह रहा है E कोई पॉइंट है, is a point on side AD, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AD साइड के प्रोड्यूस करके E उस पर कोई पॉइंट लिया गया है और E को B से ज्वाइंट करने पे ये EB को F पे इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB। तो आइए डायरेक्ट इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्राइटेरिया मिल पा रही है। कोई इन ट्रायंगल्स ABE एंड CFB, ABE और CFB में दोनों में देखिए क्या क्या इक्वल है। पहले ये देख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के हैं। एंगल 1 और 2 ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो एंगल 1 और 2 ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा एंगल देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं दोनों में। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 के होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम को ही के इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो AD अगर पैरेलल है BC के तो AE भी पैरेलल होगा BC के। इन दिस केस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा। इसमें भी रीज़न वही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए, तो एंगल की क्राइटेरिया पूरी होती है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। AMP और ABC दो राइट ट्रायंगल्स हैं। AMP एंड ABC B पे राइट एंगल्ड है और AMP M पे राइट एंगल्ड है। देन प्रूव दैट, दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहला तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू AMP और दूसरा CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अगर इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। आइए बात करते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल्स ABC एंड AMP, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP की बात करते हैं। दोनों ही राइट ट्रायंगल हैं, तो एंगल B एंगल M के इक्वल होगा क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के हैं, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। AMP और ABC दोनों में देखिए एंगल A कॉमन हो रहा है, तो एंगल A को एंगल A के इक्वल रख सकते हैं। ये कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल A कॉमन है। ABC में भी और AMP में भी, दोनों में ये एंगल A आ रहा है। दो, अब देखिए यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय एंगल क्राइटेरिया। हमारी एंगल वाली क्राइटेरिया कई जगह काम आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव। सेकेंड पार्ट इसका जब प्रूव करना है, सिंस we have proved above that triangle ABC is similar to AMP, ABC को AMP के सिमिलर जब प्रूव कर चुके हैं, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा CA क्या है? ABC का
हाइपोटेनस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग AMP का हाइपोटेनस होगा PA। तो CA अपान PA इज इक्वल टू BC। BC क्या है, परपेंडिकुलर है, इसमें परपेंडिकुलर है MP अपान MP। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूव करना है, पहले इसका फिगर बनाते हैं फिर इसको देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ACB एंड EGH। CD और GH ट्रायंगल ABC में एंगल C और G के बाइसेक्टर्स हैं, मीन्स इस एंगल को हाफ हाफ कर रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4 इज इक्वल टू 2 कर रहे हैं। सच दैट D एंड EH लाई ऑन द साइड AB एंड FE। D AB पे लाई कर रहा है और H EF पे लाई कर रहा है। If triangle ABC is similar to FEG, ABC FEG के सिमिलर गिवन है, so that CD upon GH is equal to AC upon FG, triangle DCB is similar to GHGE and triangle DCA similar to HGF। तो पहले गिवन क्या है वो हमने नोट कर लिया। गिवन दैट ABC is similar to FEG। अगर ABC FEG के सिमिलर है तो एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल G के इक्वल होगा। जिस ऑर्डर में रखा है ये ट्रायंगल उसी ऑर्डर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंड AB अपान FE इज इक्वल टू BC अपान EG इज इक्वल टू AC अपान FG। ये हमने तीनों को इक्वल रख लिया। अगर सिमिलर हैं तो ऐसा होता है। नाउ फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है CD अपान GH। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल ACD एंड FGH ये दोनों एंगल लिया। सिंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल G के है, तो हाफ एंगल C भी हाफ एंगल G के होगा। ऐसा गिवन है। एंगल A एंगल F के है, एंगल C एंगल G के है, तो हाफ भी उनका इक्वल होगा। हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। और हाफ एंगल C को हम लिख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 1 लिख सकते हैं। ACD हमने लिया है तो एंगल 1 और इसमें एंगल 2 लिख सकते हैं। इसको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। एंड ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल F भी गिवन है। देख लीजिए एंगल B इज इक्वल टू ये नहीं होगा, एंगल 1 ये गिवन है। एंगल 1 गिवन है एंगल 2 के, और एंगल A गिवन है एंगल F के इक्वल, ऐसा गिवन है। जब इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए तो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। दिस शोज दैट ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। और जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा, मीन्स CD अपान GH। CD के करस्पॉन्डिंग इसमें GH इज इक्वल टू AC के करस्पॉन्डिंग इसमें FG। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है उसको देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आइए चलते हैं। CD अपान GH इज इक्वल टू AC अपान FG हमने प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड एबव। बट इट इज ऑल्सो गिवन दैट AC अपान FG इज इक्वल टू BC अपान EG। तो AC अपान FG की जगह पे अब BC अपान EG भी अगर हम रख सकते हैं तो क्या मिलेगा, CD अपान GH इज इक्वल टू BC अपान EG। CD अपान GH इक्वल टू BC अपान EG, इसके इक्वल हो गया। मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, दो साइड का रेशियो इक्वल, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के है,
एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, बिकॉज दोनों ये हाफ एंगल C है और ये हाफ एंगल G है। तो हाफ एंगल C हाफ एंगल G के इक्वल हो गया। दो साइड का रेशियो इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल, दो साइड का रेशियो इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दिस शोज दैट ट्रायंगल CDB और BCD इज सिमिलर टू HGE। BCD HGE के सिमिलर हो गया और यही सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, DCA और HGF सिमिलर है, तो इसमें हमें ये प्रूव करना है। तो आइए दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या है इक्वल। तो CDA और HGF में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और CD अपान, फर्स्ट में देखिए हमने यही प्रूव किया है, CD अपान GH इज इक्वल टू AC अपान FG। दो साइड का रेशियो इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल। दिस शोज दैट ट्रायंगल्स DCA इज सिमिलर टू HGF। तो बस आपको ध्यान से करते जाना है, एक एक स्टेप को समझते जाना है, फिर इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे के अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ गिवन फिगर E इज पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC विथ AB इज इक्वल टू AC। इफ EF परपेंडिकुलर टू AC देन प्रूव दैट ABD इज सिमिलर टू ECF। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। आइए ABD और ECF में देखिए, ECF में ये 90 डिग्री, ABD में ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। 90 डिग्री है दोनों में एक एंगल। दूसरा एंगल देखिए, ABD का एंगल B इक्वल है ECF के एंगल C के, बिकॉज इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC implies एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं ABD इज सिमिलर टू ECF बाय एंगल क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से इजीली हमने इसको प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। साइड AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQQR and median PM of triangle PQR, so that ABC is similar to PQR। इसमें गिवन है कि AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AD अपान PM, और ये गिवन है कि AD और PM मीडियंस हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपान PQ इज इक्वल टू, देखो AD मीडियन है मीन्स D मिड पॉइंट होगा BC का, तो BC को हम लिख सकते हैं 2BD क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं 2BD, और QR को लिख सकते हैं 2QM इज इक्वल टू AD अपान PM। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली मिल क्या रहा है, AB अपान PQ। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सिंस D एंड M आर मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए ऐसा होगा। तो AB अपान PQ इक्वल होगा BD अपान QM के, और ये इक्वल है AD अपान PM के। अब देखिए एक ट्रायंगल ABD और PQM के तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। दिस शोज दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू PQM। और ऐसा क्यों हुआ, बाय साइड क्राइटेरिया से हुआ। और जब सिमिलर हो गए तो सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और AB अपान PQ इक्वल है BC अपान QR के। दो साइड का रेशियो इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम के साथ। और ये प्रूव किया हमने बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। थैंक्स।